सबसे पहले यहाँ पर लाइव मार्केट्स देख लेते हैं, जहां पर अच्छी खासी उठापटक अब भी जारी है। सोना चांदी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, क्योंकि इसी हफ्ते में सोने और चांदी दोनों में गिरावट के साथ कारोबार है। अगर सोने की बात की जाए तो फिलहाल चाहे 1% की तेजी है, लेकिन इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो करीबन 2% की गिरावट के साथ कारोबार है। वही हाल चांदी का भी है। आज 2% की बढ़त जरूर है, लेकिन इस हफ्ते के लिए 10% की गिरावट चांदी यहाँ पर दर्ज कर चुकी है। कायनात, कैसे देखेंगी आप इंटरनेशनल मार्केट्स, और जिस तरह से सोने और चांदी में हमने गिरावट इस हफ्ते में यहाँ पर आते हुए देखी है, यहाँ से क्या करने की राय है अब अगले हफ्ते के लिए? हाय मनीषा, सबसे पहले आपको हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस। थैंक यू। एंड यस, कमिंग बैक टू गोल्ड एंड सिल्वर, देखिए इस हफ्ते में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी रही है इन लाइन विद जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया है, जिसके कारण हमने गोल्ड एंड सिल्वर में भी देखा है कि ऊपरी लेवल से काफी एक पुल बैक शार्प आया था। हालांकि गोल्ड में भी एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, सिल्वर में भी सिमिलर केस था। बट ओवरऑल देखिए अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर के लिए ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं यहाँ पे। गोल्ड में अराउंड 5050 का स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, 5205 के टारगेट्स के साथ। आई मीन ऑन अगर एमसीएक्स में कंसिडर करूँ तो अराउंड 1,58,000 का एसएल आप लगा सकते हैं एंड 1,63,000 का फर्स्ट टारगेट। एंड अगर वो ब्रीच करता है देन 1,65,000। सिल्वर की जहां तक बात करें, सिल्वर में भी सिमिलर एक ट्रेंड है, पॉजिटिव ही है अभी फिलहाल ट्रेंड। बाय ऑन डिप्स यहाँ पे भी आप करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 2 लाख थोड़ा सा दूर होगा, बिकॉज सिल्वर प्राइस काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। सो 2,47,000 के आसपास एक स्टॉप लॉस अच्छा बैठ रहा है। एंड अगर आप टारगेट देखें तो 2,80 से 2,80 अगर रीच करता है देन 2,86,000 के लेवल्स भी हमें सिल्वर पे देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल इट कम्प्लीटली जो गोल्ड एंड सिल्वर में मेन रिस्क अभी जो बना हुआ है वो ये है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क कंटिन्यूअसली अगर एस्केलेट होंगे तो ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे, एंड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड होंगे तो जो फेड रेट कट के एक्सपेक्टेशंस हैं वो जुलाई से भी आगे पुश फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो वो ही एक मेजर रिस्क रहेगा। बट अदर देन दैट प्राइसेस फिलहाल तो सपोर्टेड लग रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी लेके आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासे वॉलेटाइल मूव्स हैं। इवन एज ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद कायनात 85 के आसपास के लेवल्स अब भी हैं। और स्पेशली ऐसा देखने को मिलता है कि जिस टाइम भी हम यहाँ पर वीकेंड की तरफ जाने लगते हैं, ज़्यादातर जो न्यूज़ फ्लो है, एक्शन ऑन ग्राउंड है, वो वीकेंड्स पे आता है। तो किस तरह की पोजिशन यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लेनी चाहिए बिफोर वी हिट द वीकेंड? ऑनेस्टली आई थिंक वीकेंड क्योंकि इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है तो कैरी फॉरवर्ड अ पोजीशन बिकम्स वेरी रिस्की। बट इस तरह से हमने जियोपॉलिटिकल रिस्क लास्ट वीक से देखे हैं। आई थिंक जो एस्केलेशन हुआ है इट हैज बीन वर्स देन एक्सपेक्टेड। एंड एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। काफी सारे ऑयल फैसिलिटीज को भी, अभी ऑयल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिस्क है, जिसके कारण वॉलंटरी कट्स भी हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में। स्टोरेज साइट्स ऑलरेडी काफी ज्यादा फिल हो गई है। तो अगर ये कंटिन्यूसली अगर एस्केलेशन बढ़ता रहा तो क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव है। बट सिंस इट इज द वीकेंड तो थोड़ा एक रिस्क रहेगा कि अगर कुछ कहीं से भी थोड़ी भी ईजिंग आ जाती है। फिलहाल ऐसे कोई आसार लग नहीं रहे, बिकॉज दोनों साइड से एस्केलेशन है। ईरान ने भी क्लियरली कहा है कि दे आर नॉट willing to negotiate at this point, and वो ऑन ग्राउंड इन्वेजन के लिए भी रेडी है। बट अगर चीजें उस लेवल तक जाती है देन डेफिनेटली क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो अभी फिलहाल अगर मैं सिचुएशन देखूं तो थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है। सो आप अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं तो 7160 के आसपास का आप एसएल रख सकते हैं, एंड 7700 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। बट आई थिंक एक कॉशन देना बहुत जरूरी रहेगा कि ऑयल प्राइस अब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे, बिकॉज टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड कहीं से भी कोई भी कुछ न्यूज मिस इन्फो आने के कारण भी आपको थोड़ा सा प्राइस में स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। कायनात, साथ ही साथ आप किस तरह से यहाँ पर मेटल्स को देखती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर डिक्लाइन में है, बारिंग एल्यूमिनियम ऑफ कोर्स, जहाँ पर इस हफ्ते में करीबन 4% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन उसके अलावा कॉपर, जिंक, टिन, लेड, निकल सब में गिरावट के साथ कारोबार। यहाँ पर क्या करने की राय है? फिलहाल मेटल्स में एक कोई ऐसे ट्रेड सेट नहीं हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा रेंज बाउंड ही अभी मूड दिख रहा है इन द मेटल स्पेस। स्पेशली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में इन्वेंट्री इंक्रीजेस बहुत ज्यादा शार्प रहे हैं। और इवन चाइना ने भी अभी जो जीडीपी टारगेट सेट किया वो काफी मॉडेस्ट है, इट्स नॉट
समथिंग के जो प्राइसेस को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। बट क्योंकि अभी 2 सेशंस जो चाइना का है, इट इज ऑन टिल 11th मार्च, तो हमें थोड़ा सा और अपडेट्स की जरूरत रहेगी फ्रॉम चाइना। सो आई बिलीव कि जो मेटल स्पेस है वो थोड़ा सा भी रेंज बाउंड ही रहेगा, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर एल्यूमिनियम, क्योंकि जिसको मिडिल ईस्ट से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट रिस्क है काफी ज्यादा। इसके कारण एल्यूमिनियम में एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बट फॉर अदर मेटल्स आई थिंक ये काफी एक रेंज बाउंड मूड रहेगा, एंड कोई अभी फिलहाल कोई ट्रेड हम सजेस्ट नहीं करते हैं। पॉइंट टेकन। कायनात, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं और